बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, पढ़ने में अब आपको आ भी गया होगा। कहानी की तरह मैंने प्रोसेस किया। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था, अब इसको फटाफट देख लेते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जो एक दूसरे की सिनोनिमस हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ध्यान ये रखना है उनमें से एक वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लेगी ही लेगी, और दूसरी वर्ब बिना किसी प्रीपोजिशन के आती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्राइज और कंसिस्ट एक बात है, मिल के बना होना, लेकिन कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं लगेगा, कंसिस्ट के बाद में ऑफ लगता है। ये जो लाल में लिखे हुए हैं ना, लाल में ये नहीं लगाने, और ये जो डार्क ब्लैक में लिखे हुए हैं ये फिक्स प्रीपोजिशन है, जरूर लगते हैं। इनहिबिट का मतलब भी रहना, लिव का मतलब भी रहना, लेकिन इनहिबिट के बाद में इन नहीं आता, लिव के बाद में इन आता है। आई लिव इन दिस सिटी, इन दिस हाउस, इन दिस बिल्डिंग, है ना, इन दिस लोकेलिटी, लेकिन आई इनहिबिट दिस सिटी, आई इनहिबिट दिस एरिया, विदाउट इन। आंसर का मतलब है जवाब देना, वर्ब फॉर्म में। आंसर के बाद में टू नहीं आएगा, रिप्लाई के बाद में टू आएगा। अपोज का मतलब है विरोध करना, बिना टू के। ऑब्जेक्ट का मतलब भी विरोध है, लेकिन टू के साथ में। सीक और लुक फॉर एक ही बात है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एक ही बात है, अवेट एंड वेट फॉर एक ही बात है। वेट के बाद में फोर लग रहा है, अवेट के बाद में नहीं लग रहा। ये लाल वाले देख के कंफ्यूज मत होना भाई, ये नहीं लगाने हैं, ये इसीलिए लिखे हुए हैं लाल रंग में, ठीक है, रेड करके मैंने इसीलिए रखे हुए हैं, निकाल देता हूँ इनको। चलो, राइट साइड में लग जाएगा, लेफ्ट साइड में नो प्रेपोजिशन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें, बड़ा काम आने वाला है एग्जाम्स के अंदर। अभी जो मेंस दे रहे हैं एसएससी के, आप एग्जाम्स को देखो निकाल करके, जो आ रहे हैं अपने पास डोमेन में, इंटरनेट पे, यही सारे कॉन्सेप्ट आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है मेंस के पेपर में, है ना। सीख लोगे तो फायदा होगा खूब। कह रहे द पुलिस आर सीकिंग फॉर द कस्टडी ऑफ द क्रिमिनल। पुलिस सीख फॉर कर रहे हैं क्रिमिनल की कस्टडी को, क्रिमिनल की कस्टडी तो समझते ही ना, क्रिमिनल को अरेस्ट करने को वो जो है सीख कर रहे हैं। सीख के बाद में फोर नहीं आता, फोर आता है जी लुक के बाद में, तो लुकिंग फॉर लिख दो तो ठीक है, सीख के बाद वाला फोर गलत है, इसको निकालो। निकाल देता हूँ। पुलिस इनहिबिटिंग इन द पीपल इनहिबिटिंग इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैड टू बी रेस्क्यूड। लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे, उनको रेस्क्यू करना पड़ा। तो या तो लिविंग इन लिख दो तब ठीक है, इनहिबिटिंग लिख रहे हो तो फिर इनको निकाल दो। When the PM reached at the rally, some protesters starting shouting slogans opposing to his remarks on minorities. जब पीएम साहब रैली में पहुंचे, कुछ प्रोटेस्टर्स ने शुरू कर दिया स्लोगन्स को शाउट करना, नारों को जोर जोर से नारे लगाना, अपोज करते हुए उसके रिमार्क्स को जो थे माइनॉरिटीज़ को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के। तीसरा सेंटेंस खुद से सही करो, एट लगेगा या टू लगेगा, नहीं लगेगा तो दोनों निकाल दो, जो भी बनता है बनाओ। ये करने से होता क्या है, आपको आदत पड़ती है, मसल मेमोरी बनती है, दिमाग की भी तो मसल्स ही हैं, है ना। तो आपको आदत पड़ेगी कैसे पेपर में फटाफट आपको रिस्पॉन्ड करना है ऐसे क्वेश्चंस को। डालना कमेंट्स में। अब आ जाओ अपने क्विज पे।